हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कंटिन्यूसली जो इनोसेंट बायर्स हैं उनके पक्ष में निर्णय दिए जा रहे हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम बोरोड इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द सप्लायर, वो जो बायर है उसका आईटीसी रिवर्सल कर देते हैं। ये जो प्रक्रिया है, दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रीसेंट जजमेंट दिया है 26 सितंबर 2025 को, और ये जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट आया है इन द केस ऑफ मेसर सिंघल आयरन ट्रेडर्स, और ये आगरा के कारोबारी हैं, और रिट पिटीशन नंबर है 1356 ऑफ 2022। तो ये एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एक जजमेंट आया है, जिसमें जो ये जो कारोबारी हैं सिंगल आयरन ट्रेडर्स, ये आयरन स्क्रैप की ट्रेडिंग का कारोबार करते थे, और इसी ट्रेडिंग के कारोबार के क्रम में इन्होंने जो सप्लायर इज मैसर शिव आयरन ट्रेडिंग कंपनी, और ये भी जो सेलर है वो भी आगरा सिकंदरा के सेलर हैं, और इनके द्वारा आयरन स्क्रैप की कुछ बिक्री फरवरी और मार्च 2019 में इनको की गई थी। और जो सेलर का रजिस्ट्रेशन है वो उन्होंने ऑन एप्लीकेशन ऑफ द टैक्स पेयर कैंसिल हुआ था 30 अप्रैल 2019, यानी कि जब ट्रांजैक्शन डेट थी उस दिन जो सेलर का रजिस्ट्रेशन था वो वैलिड रजिस्ट्रेशन था। सेलर ने अपने GSTR 1 और 3B फाइल किए थे। जो भी परचेज का पेमेंट था दैट वाज थ्रू द बैंकिंग चैनल, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेलर, डिपार्टमेंट ने सेक्शन 74 में नोटिस इशू किया अपीलांट को, मैसर सिंघल आयरन ट्रेडर्स को, और उनकी जो आईटीसी है उसका रिवर्सल कर दी गया। तो जब कारोबारी ने इस संबंध में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, ही वेंट टू द इलाहाबाद हाई कोर्ट और अपने केस से जुड़े सारे जो फैक्ट्स हैं उनको सामने रखा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है दैट इज इन फेवर ऑफ द इनोसेंट बायर, और उस ऑर्डर को जो असेसिंग ऑफिसर ने RITC का ऑर्डर पास किया था उसको क्वैश किया गया है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, जिसका संज्ञान हम सभी ऐसे बायर्स को लेना है जिनका कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से जो डील कर रहे हैं। तो कंक्लूजन ये है कि इफ़ यू हैव एनी सच केस, तो बायर्स जो हैं इनोसेंट, उनको निराश नहीं होना है। अगर GST विभाग आपको न्याय नहीं देगा तो न्याय देगा आपको न्यायालय। द कोर्ट विल टेक केयर ऑफ योर लीगल राइट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।